हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो जीपैट 2025 का रिजल्ट फाइनली आज आउट हो गया। जैसा कि 25 जून को इन्होंने डेट दी थी, 25 जून को आना था, तो आज रिजल्ट आ चुका है। और ये कंप्लीट एक 973 पेज का पीडीएफ है जिसमें आप सभी के रिजल्ट दिए गए हैं। इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें मेंशन है? इस पीडीएफ में आपका सबसे पहले तो एप्लीकेशन आईडी मेंशन है कि आपकी एप्लीकेशन आईडी थी। उसके बाद आपका रोल नंबर मेंशन है। रोल नंबर के बाद आप देखेंगे तो आपकी कैटेगरी मेंशन है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस है कि नहीं है, वो भी आप पे मेंशन है। ईडब्ल्यूएस स्टेटस मेंशन है। उसके बाद फाइनली आपका स्कोर मेंशन है कि आपके कितने स्कोर है। और फिर उसके बाद आपकी रैंक मेंशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार एनबीएमएस ने की थी, जो लास्ट ईयर मिसिंग थी, क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड का स्टेटस। तो इस बार इन्होंने क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड का स्टेटस दे दिया कि कौन से स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए, कौन से नहीं क्वालिफाई हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से इसमें चीजें देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर को छोड़ा भी था, एब्सेंट भी थे, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है कि कौन से स्टूडेंट एब्सेंट है, कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे कंप्लीट आप अपना रोल नंबर यहाँ पे सर्च करके पूरा रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात थी कि रिजल्ट कैसे देखना है। ये आप आराम से एनबीएमएस की वेबसाइट पे जाओगे तो डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मैंने व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ डाल दिया, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इन्होंने क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का स्टेटस दिया है, वो किस बेसिस पे दिया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक दूसरा पीडीएफ ओपन कर लेते हैं जो कि एनबीएमएस की वेबसाइट पे ही है। इसमें सबसे पहले दो चीजें मेंशन है। एक तो इन्होंने मेंशन किया है कि जो क्वेश्चन हमने क्लेम किए थे, अबाउट 6 क्वेश्चन जो थे वो क्लेम हुए थे। मतलब क्लेम तो कई सारे हुए थे, बट 6 क्वेश्चन को इन्होंने कंसीडर किया। वो अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन आईडी है। ये क्वेश्चन आईडी को इन्होंने कंसीडर किया है। और साथ में सब्जेक्ट्स भी मेंशन है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अलाइड सब्जेक्ट और फार्माकोलॉजी। ये तो 5 सब क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन कैसे थे? वो थे टेक्निकली इनकरेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन कैसे थे? वो थे टेक्निकली इनकरेक्ट क्वेश्चन थे। तो इसके लिए इन्होंने सभी को फुल मार्क्स दे दिए, मतलब अबाउट 20 मार्क्स सभी को इन्होंने दे दिया है इन क्वेश्चंस के लिए। जो कि क्वेश्चंस कैसे थे? जो कि टेक्निकली इनकरेक्ट क्वेश्चन थे। अब वो भी वेदर दे हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन और नॉट, मतलब स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं अटेम्प्ट किया है, उस सब के लिए इन्होंने सबको फुल मार्क्स दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ही था, जिसकी ये रहा। उसमें क्या था कि उसमें आंसर जो की आई थी, आंसर की में मिस्टेक था। तो उसको आंसर की को इन्होंने करेक्ट किया और फुल मार्क्स किसको दिया गया? केवल उसको दिया गया जो स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर लगाया था। ठीक है, मतलब आंसर की में गलती हुई होगी तो फिर उसी को और मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने करेक्ट आंसर लगाया था। बट इन्होंने क्या किया था कि बाकी 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो टेक्निकली रॉन्ग थे, तो उसको उन्होंने क्या किया, उस सभी को मार्क्स दे दिए। ठीक है, तो ये बात थी उसकी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो गई है 96 परसेंटाइल, दैट इज 216 मार्क्स। जो कि अभी हम लोग, मतलब मैंने अभी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बताई थी वही बताई थी। मैंने बताया था कि 200 से 210 के बीच में रह सकती है, प्लस माइनस 10 रहेगा, तो वो यहीं पे रहने वाली। ठीक है, फिर अगर अनरिजर्व कैटेगरी का कोई पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है तो उसकी तो 95 मार्क्स रहेगी। फिर उसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो है 172 मार्क्स और रैंक है 4328। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 168 मार्क्स, रैंक है 4648। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 119 मार्क्स, 119 मार्क्स, जो रैंक है वो है 11,127। उसके बाद एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो गई है कितनी? 85, जिसकी जो रैंक है 21,000 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्वालिफाइड कंसीडर किए गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ थी कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितने कट ऑफ पे क्वालिफाई किए गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक टोटल वो दे दिया गया कितने स्टूडेंट टोटल थे जिन्होंने क्वालिफाई किया गया। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 4,578 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया गया अलग अलग उससे। नहीं सॉरी, 4,714, ये तो नॉन पीडब्ल्यू, हाँ 4,714 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए, जिसमें जो जनरल के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नहीं है वो है 662, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 828, ओबीसी कैटेगरी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए गए जो कि 2,074 स्टूडेंट्स हैं। फिर आता है एससी कैटेगरी के अबाउट 789 स्टूडेंट्स क्वालिफाई है और एसटी कैटेगरी के 361 स्टूडेंट्स क्वालिफाई। ठीक है, तो ये कंप्लीट डाटा था कि जिसमें आपने देखा कि कैसे स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है, कौन से स्टूडेंट्स क्वालिफाइड नहीं है, क्या पैट की कट ऑफ थी, और कौन कौन से क्वेश्चंस जो थे जो यहाँ पे आपको चैलेंज जो आपने किए थे। तो इसमें से आपको देखना है कि आपके कौन से, इनमें से आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हुए, क्योंकि 20 मार्क्स इन्होंने सबको दिए हैं, बट एक क्वेश्चन जो था उसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है उसी को जो जिसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट वीडियो था। अब जीपैट का रिजल्ट आ गया है, नाइपर का भी रिजल्ट आ गया है। तो अब अगर आप जीपैट के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी हमने जीपैट के रैंक के बेसिस पे किस किस कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है चैनल पे, आप वो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। और साथ में अगर आप नाइपर के थ्रू काउंसलिंग करा रहे हो तो उसकी तो हमारी एक सीरीज चली रही है जिसमें मैंने एक वीडियो में बताया था सीड मैट्रिक्स के बारे में, एक वीडियो मैंने बताया कि एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस कट ऑफ क्या हो सकती है, फिर अभी मैंने डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया और फिजिकल काउंसलिंग कैसे होती है इसके बारे में भी मैंने कंप्लीट बताया। इसके अलावा अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में कोई वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर ब्रांच के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या जीपैट एंड नाइप पर किसी भी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। जब आप कमेंट सेक्शन में चीज़ें मेंशन करोगे तो मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो फिर ये कंप्लीट वीडियो था जीपैट की रिजल्ट के रिगार्डिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।